तो दोस्तों इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो उन सभी कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि बीएससी ऑनर्स की कोर्सेज करना चाह रहे हैं डीयू के कॉलेजेस से। अब समस्या जो है वो है बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर की। अगर हमने कहीं भी गलती कर दी तो एक अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता था, हो सकता है वो ना मिले। इसीलिए हम यहाँ ये वीडियो लेके आए हैं आपके लिए इन डिफरेंट कोर्सेज के लिए। किस किस कोर्स की हम बात करेंगे, तो अगर आप बीएससी ऑनर्स फिजिक्स से करना चाह रहे हैं या केमिस्ट्री से करना चाह रहे हैं या फिर मैथमेटिक्स से करना चाह रहे हैं, तो इन तीन कोर्सेज के लिए हम यहां इस वीडियो में बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर जो है आपको बताने वाले हैं। इसीलिए आपको आखिर तक देखना है और दोस्तों में शेयर कर देना है ताकि उनका भला हो जाए। भैया वो भी तो दोस्त हैं हमारे। और साथ ही साथ पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सीयूईटी से रिलेटेड सारी समस्याएं, चाहे वो कॉलेजेस की हो, कोर्सेज की हो, करियर से जुड़ी हो, सभी आपकी यहाँ समाधान मिलेगा और कुछ अपडेट्स जो हैं वो आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। फिलहाल हम यहाँ केमिस्ट्री की बात करेंगे, फिर हम फिजिक्स की या मैथमेटिक्स की बात करेंगे और फिजिक्स, यानी तीनों करना है अल्टीमेटली। तो हम स्टार्ट जो करने वाले हैं वो ये कि आखिरकार हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए केमिस्ट्री के लिए। ठीक है भाई, आपने सीयूईटी तो दिया है, सबने दिया है, लेकिन सीयूईटी में भी स्पेसिफिक अगर हमने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं लिया है तो कोर्सेज हमें ऑफर ही नहीं होंगे, क्योंकि जैसे ही आप वहां जाके फॉर्म पे अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखोगे और उसके हिसाब से अगर वो नहीं मैच खाते तो ये कोर्स ही नहीं मिल पाएगा। क्या क्या ऑप्शंस है, सबसे पहले केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए मैं बता देता हूं। यहां पे जो कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए था वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर मैथमेटिक्स की जगह अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये आपके सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं है, इनमें से एक भी गड़बड़ है, तो आप अब एलिजिबल ही नहीं होंगे। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको सीयूईटी में मिनिमम 30% क्या क्वालिफाइंग था लैंग्वेज वाला, तो वो भी होना चाहिए। ठीक है भाई, ये आपका क्राइटेरिया हो गया। अब आपको कौन कौन से कॉलेजेस जो हैं वो ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं, इस पे अपन चर्चा कर ले। जैसे आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है, यहाँ सीट इनटेक्स लिखे हुए हैं कि अनरिजर्व के लिए 26, ओबीसी एनसीएल के लिए 17, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, पीडब्ल्यूवीडी के लिए, है ना, उनके लिए 3, सीडब्ल्यू के लिए 3, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 3, ऐसे ही रेस्पेक्टिव बाकी कॉलेजेस के भी सीट इंटेक्स यहाँ पे मिलेंगे। आपको आपके फॉर्म में डिट्टो ऐसे ही नाम मिलने वाले हैं, यहाँ सीट इंटेक नहीं मिलेगा। ठीक है, सो नाम भी आपके अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही आएंगे और आपको प्रेफरेंसेस देनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसी। तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे बेहतर क्या है, बेहतरीन क्या है। ठीक है, और उसके कमतर क्या है, वो सारी चीजों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं आपको, यहाँ जो कॉलेजेस हम आपको प्रेफरेंस बता रहे हैं वो सब की सब प्रेफरेंसेस जो हैं हमने वहाँ की रैंकिंग कॉलेजेस की, है ना, क्योंकि आप देखेंगे आपको चैनल पे ही अलग अलग कॉलेजेस के रिव्यू मिलेंगे जो कि हमने बनाए हुए हैं और उन कॉलेजेस के बारे में सारी जानकारी भी दी हुई है, तो आप जाके वो भी चेक कर सकते हैं क्या कैसी इनकी रैंकिंग है, प्लेसमेंट्स के क्या कैसे रिकॉर्ड्स रहे हैं, इसके अलावा क्या फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड कराते हैं ये कॉलेजेस, फेस्ट वगैरह होते नहीं, बच्चों को मस्ती मजाक चलती है कि नहीं, लड़ाई झगड़े कितने होते हैं, है ना, हाँ लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या कैसे इनके जो रिव्यूज रहे हैं बच्चों के कॉलेजेस के, क्या कैसी चीजें हैं, और लोकेशन वाइज, है ना, कि क्या ज़्यादा अंदर तो नहीं है, मेट्रो चल रही है कि नहीं चल रही है, आसपास की कनेक्टिविटी बेहतर है कि नहीं है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने रैंकिंग्स दी हुई हैं। आप अपनी समझदारी से अगर आपको लगता है तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, अदरवाइज ये बेस्ट प्रेफरेंस है जो हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो चलो सबसे पहले तो ऑप्शंस देख लें, केमिस्ट्री के लिए क्या क्या कॉलेजेस हैं हमारे पास अवेलेबल। आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज हो गया, आत्माराम सनातन धर्म, ठीक है, भास्कराचार्य हो गया, दौलत राम हो गया। अच्छा, इसमें जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये सारे ऑप्शंस रहेंगे, वुमेन्स कॉलेज के भी इंक्लूडिंग, है ना, मेल कैंडिडेट के लिए वो नहीं होंगे, ये भी याद रखिएगा। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, देशबंधु कॉलेज, दयाल सिंह गार्गी, हंसराज, हिंदू, कलिंदी, किरोरी मल, इसके अलावा मैत्रेयी, मिरांडा, मोतीलाल नेहरू राजधानी कॉलेज, रामजस कॉलेज, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस फॉर वुमेन, शिवाजी कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा, श्री वेंकटेश्वर, सेंट स्टीफन, स्वामी श्रद्धानंद और जाकिर हुसैन। 25 ऑप्शन है टोटल कॉलेजेस के जो आपको यहाँ एज अ फीमेल कैंडिडेट मिलेंगे, अदरवाइज मेल कैंडिडेट कम हो जाएंगे। अब इनमें भी हमें क्या प्रायोरिटी रखनी है ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। सो इसकी हम अगर बात करें तो भैया हमारे पास जो ऑर्डर है, प्रेफरेंस ऑर्डर, उसके हिसाब से हम देखो यार सारे 25 कॉलेज नहीं ले रहे, हम कुछ ले रहे हैं, जो बचे हैं वो आप अपने हिसाब से
फिल कर सकते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी हमें किसको देना है? सेंट स्टीफेंस को देना है। जी हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी ये हमारी होने वाली है। उसके बाद हम बात करें तो भैया क्या हो जाएगा? हिंदू हो जाएगा, मिरांडा अगर आप गर्ल्स पार्टिसिपेंट हैं तो, ठीक है। हंसराज फोर्थ पे रख सकते हैं, किरोरीमल फिफ्थ आ जाएगा, श्री वेंकटेश्वर सेवेंथ, रामजस, फिर आत्माराम सनातन धर्म एट्थ हो जाएगा, नाइन्थ आपका दौलत राम, SGTB खालसा, हाँ गुरु तेग बहादुर खालसा, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय 11 हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव 12 रख सकते हैं, भास्कर आचार्य को 13वें नंबर की प्रायोरिटी आप दे सकते हैं। फिर मैत्रेयी हो जाएगा, गार्गी, मोतीलाल नेहरू, श्यामलाल, जाकिर हुसैन, राजधानी। ऐसी कुछ ये प्रेफरेंसेस आपको हाँ टॉप टू बॉटम बनानी पड़ेगी, फर्स्ट टू लास्ट। बाकी के बचे हुए कॉलेजेस आप रख सकते हैं अपनी प्रायोरिटी में, लेकिन ये आपकी बेस्ट प्रायोरिटी होने वाली है, ठीक है। इसके बाद आप जो चाहे वो भर लो भैया। ये मैं आपको बता रहा हूं केमिस्ट्री के लिए, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री। अब हम अगर बात करें किसकी, तो यहां पे मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स वाले जितने बच्चे हैं जो BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स से करना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं क्या कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए, जो कि एलिजिबिलिटी में मांगा जा रहा है, ठीक है भाई। चलिए, तो सबसे पहले यहां पे जे रहा आपका मैथमेटिक्स का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या है भैया? ये है क्या मैंडेटरी है आपको CUET में देना अनिवार्य है, जो हमने दिया ही हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे एक तो कोई भी एक लैंग्वेज जो हमने ली होगी, ऑब्वियस सी बात है, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, इनमें से कुछ एक। इसके अलावा कोई 2 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं जो B1 में दिए हुए थे। तो इसका कॉम्बिनेशन है, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं मैथमेटिक्स के कोर्स के लिए। यहाँ पे कॉलेजेस जो अवेलेबल हैं जो आपको ये कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, वो आचार्य नरेंद्र देव हो जाएगा, आर्यभट्ट है, आत्माराम हो गया, इसके अलावा भारती है, दौलत राम है, दीनदयाल उपाध्याय है, देश बंधु है, दयाल सिंह है, गार्गी है, हंसराज, हिंदू, इंद्रप्रस्थ, जानकी देवी, जीजस एंड मैरी, कलिंदी, कलिंदी के अलावा कमला नेहरू, कमला नेहरू के अलावा किरोरीमल, केशव महाविद्यालय, लेडीज श्रीराम, लक्ष्मीबाई, मैत्रेयी, माता सुंदरी, मिरांडा, मोतीलाल नेहरू, PGDAB, राजधानी, रामलाल, रामानुजन, रामजस, सत्यावती, शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस ऑफ वुमन और शिवाजी कॉलेज। इसके अलावा श्यामलाल भी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गुरु नानक देव खालसा कॉलेज है, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज है, वेंकटेश्वर है, इसके अलावा सेंट स्टीफन, विवेकानंद, जाकिर हुसैन। यानी कि मैथमेटिक्स के लिए 42 ऑप्शंस फीमेल कैंडिडेट को सारे मिलेंगे और मेल कैंडिडेट्स को वुमेन्स कॉलेज हट के बाकी ऑप्शंस मिलेंगे। हमें क्या प्रायोरिटी रखनी है ये इंपॉर्टेंट है। सो हमारे लिए जो बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर है, हम ये सारे 42 कॉलेजेस की बात नहीं कर रहे, देखो सच्चाई यही है। हम आपके लिए कुछ गिने चुने कॉलेजेस बता रहे हैं जिनकी प्रायोरिटी आपको ऐसे रखनी है। उसके बाद के आपके ऑप्शंस आप अपने हिसाब से चाहें तो तय कर सकते हैं। पहली प्रायोरिटी हमें किसको देना है? हाँ भैया बिल्कुल सेंट स्टीफेंस को ही देनी है। फिर हम बात करेंगे हिंदू की, मिरांडा की, अगर फीमेल कैंडिडेट है आप तो हंसराज कॉलेज हो जाएगा, लेडी श्रीराम हो जाएगा, किरोरीमल, वेंकटेश्वर, रामजस, आत्माराम, सनातन धर्म, फिर भैया दौलत राम हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर खालसा, दीनदयाल उपाध्याय, फिर भैया IP हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव, जीजस एंड मैरी, दयाल सिंह, फिर मैत्रेयी, गार्गी, रामानुजन, केशव महाविद्यालय, मोतीलाल नेहरू। ये सारे ऑप्शंस आपको ऐसे ही रखने हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी फर्स्ट टू लास्ट के ऑप्शंस में। आपको इसके अलावा जो बचे हुए हैं वो अपने हिसाब से आप चाहें तो भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। तो मैथमेटिक्स वाले जितने बच्चे हैं BSc कर रहे हैं, ऑनर्स के लिए देख रहे हैं कॉलेज, ये आपका यहाँ बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? हाँ भैया फिजिक्स की बात कर लेते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट डाले थे कि सर फिजिक्स के लिए बता दीजिए क्या बेस्ट रहेगा, कैसे क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जो बात कर लेते हैं वो यहाँ पे अगेन बात करते हैं कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए हमारा यहाँ पे स्पेशल एलिजिबिलिटी का। जी हाँ, सब्जेक्ट हमारे कॉम्बिनेशन जो है वो वही है, फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में से कोई एक, ये तीनों होने चाहिए। इसके अलावा आपके लैंग्वेज में पासिंग मार्क्स होने चाहिए, है ना, 30% के। क्या क्या कॉलेजेस हैं जो ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं, यहाँ देखें, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म, भगनी निवेदिता, भास्कराचार्य, इसके अलावा दौलत राम, दीनदयाल, देशबंधु, दयाल सिंह, गार्गी, हंसराज, हिंदू, कलिंदी, केशव महाविद्यालय, किरोरीमल, मैत्रेयी, मिरांडा, मोतीलाल नेहरू,
राजधानी रामजस, इसके अलावा शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस फॉर वुमेन, शिवाजी कॉलेज हो जाएगा, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा, वेंकटेश्वर, सेंट स्टीफेंस और आपका स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज। टोटल 25 ऑप्शंस आपको बीएससी ऑनर्स फिजिक्स से करने का मौका दे रहे हैं। अब इनके लिए हमें क्या अपनी प्रायोरिटी रखनी है? सो भाई हमारी जो बेस्ट प्रेफरेंस होने वाली है यहाँ पे वो हो जाएगी क्या, ये देख रहे हैं। सबसे पहले अगेन हमने वही करा, किसको रखना है? सेंट स्टीफेंस को। उसके बाद हिंदू कॉलेज, फिर मिरांडा, हंसराज, किरोरीमल, श्री वेंकटेश्वर या वेंकीज हम बोलते हैं, रामजस, आत्माराम सनातन धर्म, दौलत राम, फिर श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय, आचार्य नरेंद्र देव हो जाएगा, दयाल सिंह हो जाएगा, भास्कराचार्य। उसके बाद मैत्रेयी, गार्गी, केशव महाविद्यालय, मोतीलाल नेहरू, महाराजा अग्रसेन, शहीद राजगुरु और श्यामलाल। ये आपकी टॉप प्रायोरिटीज होनी चाहिए फर्स्ट टू लास्ट। इसके बाद बचे हुए जो कॉलेजेस हैं उनको आप अपनी प्रायोरिटीज में रख सकते हैं। तो भैया ये हमने बात इस वीडियो में किस किस की कर ली, तीनों इंपॉर्टेंट कोर्सेज की, बीएससी ऑनर्स के, चाहे वो फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो या मैथमेटिक्स से हो, इन सभी के स्टूडेंट्स। मुझे लगता है आपका ये बहुत बड़ा डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा, और जल्दी करना है क्योंकि भैया लॉक हो जाएंगी 9 तारीख को, तो उससे पहले ही हमें ये सारी चीजें क्लियर कर लेना है, दोस्तों में शेयर करना है, वीडियो को लाइक तो करना ही है, और पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। बाकी अगले वीडियो में अगले कोर्सेज की प्रेफरेंस के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.